नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड में आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर साल पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो केवल वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो, आपके सामने दो ऑप्शन है, कौन कौन से। या तो आप लोग अगर सोचते होगे कि हमारा आ जाए 95%, ठीक है। आप लोग अगर सोचते हो कि हमारा 95% आ जाए, वो भी ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी अभी बताएंगे। और कोई सोचता होगा कि हमारे 80% आ जाए, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 95 वाले और 80 वाले क्या करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन बताएंगे, उन क्वेश्चन को पढ़कर केवल और केवल 80% ही ला सकते हैं। बाकी 95% का ख्वाब भूल जाओ भैया, ये नहीं कर सकते हो। 80% की बात करें तो हम कर सकते हैं। तो ये 95% कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा 95%। तो 95% लाने के लिए आपको फॉलो करनी पड़ेगी क्या, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपका आएगा 95%। ठीक है, इससे ज्यादा भी आएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि इन क्वेश्चन को पढ़ के हम 95 ले आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए हैं जो ये वीडियो एग्जाम से 1 महीने पहले देखते हैं या फिर 2 महीने पहले देखते हैं। ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करके हम वीडियो करते हैं शुरू, और हम क्वेश्चन को बताते हैं कौन कौन से हम क्वेश्चन है। देखो आपके सामने, ये देखो क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं पहले से, पूरी बुक से छाट करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें लिख लिया है। और इधर भी हमने लिखे हैं। तो इन क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखेंगे और अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से नोट करते जाएंगे, ठीक है। इधर नोट करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो पहला अध्याय रहेगा क्लास 10th वाला साइंस का, जो कि पहला चैप्टर है, कौन सा है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। कौन सा चैप्टर है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो उसके सबसे पहले टॉपिक देखेंगे, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण सबसे चैप्टर नंबर 1 है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है, ठीक। इसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देख लो फटाफट। इसमें से आपका जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है वो तैयार कर लेना, कौन सा, वो तैयार करना आपको संयोजन। ठीक, ये क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। संयोजन तथा वियोजन क्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको तैयार कर लेना। इसके बाद इसी चैप्टर से आपका सेकंड नंबर टॉपिक कौन सा है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी क्रिया। कौन सा है, ऊष्मा क्षेपी और कौन सा भाई साहब, ऊष्मा ऊष्मा शोषी क्रिया। ठीक है, नोट करते जा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये हर साल बोर्ड पेपर में आते हैं, तो इनको तैयार करके पहले से रख लेना। इसके बाद रासायनिक, इसके बाद हमारा कौन सा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड पेपर में, और कम से कम 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का, कम से कम 4 नंबर का आता है, हर साल आता है। इसके बाद फोर्थ नंबर हमारा देख लो, ठीक है। संक्षारण तथा रेडॉक्स क्रिया, क्या है, संक्षारण तथा रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस केवल इस चैप्टर में 4 ही ऐसे टॉपिक हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनको करना बेहद जरूरी है, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर होगा। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, ठीक। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। कौन सा है, अम्ल क्षार और लवण। उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो फटाफट यहाँ पर। सबसे पहले दूसरे चैप्टर का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण। इससे क्या इंपॉर्टेंट है देख लो फटाफट, तुरंत तुरंत देखो यहाँ पर।
तो सबसे फर्स्ट नंबर आपका जो कि अम्ल है, ये हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्षार पूछा जाता है, लवण भी पूछा जाता है। तीनों की परिभाषाएं तैयार कर लेना, तीनों की परिभाषाएं और इनके उदाहरण तैयार कर लेना। 100% आने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर में धावन सोडा बनाने की विधि। कौन सा? धावन सोडा मतलब धोने का सोडा। धावन सोडा बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद फिफ्थ नंबर में हमारा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है भाई साहब? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में कितने आपके? 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब के लिए? 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी अब आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आया नहीं, जो बच्चे हाई स्कूल में थे, तो उनका रिजल्ट आएगा कब तक? 20 अप्रैल। कब तक आएगा? 20 अप्रैल या फिर उसके बाद आएगा रिजल्ट। ठीक है, 20 अप्रैल को नहीं आता है तो 20 से 25 अप्रैल के बीच में आ जाए। ठीक, इसका देख लेते हैं हम अगले थर्ड चैप्टर। इसके बाद हमारा अगले चैप्टर से दूसरा चैप्टर हमारा हो गया। अब देख लो हमारा थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर से आपका क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। ठीक है, और ये सारे टॉपिक को लिखते जाना और तैयार करते जाना, और अभी से तैयार करके रख लो, अभी से तैयार करके रख लो। थर्ड चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? धातु। थर्ड चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सबसे हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आपका टॉपिक कौन सा है? धातु और अधातु के बारे में जानना है। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उसके बारे में बिल्कुल आसानी से जानना है। धातु क्या होता है, धातु तथा अधातु ये होते क्या चीज हैं, इनके बारे में, धातु के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लेना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड नंबर में देख लो, थर्ड नंबर में कौन सा है आपका? भर्जन निस्तापन। क्या है? भर्जन क्या चीज है, इसके बाद निस्तापन, निस्तापन क्या चीज है, और प्रगलन क्या है? प्रगलन। ठीक, इतना आपको तैयार करना। तो थर्ड चैप्टर में आपको कौन से 3 ही टॉपिक आपको तैयार करने हैं? धातु और अधातु के बारे में तैयार कर लेना, इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लेना, इसके बाद भर्जन पढ़ लेना, इसके बाद निस्तापन पे आ जाना, और फिर प्रगलन तैयार कर लेना। बस इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, इसका हमारा फोर्थ चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में देख लो, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा उनके यौगिक। क्या है? कार्बन तथा उनके यौगिक, कार्बन तथा उनके यौगिक, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक, तैयार करो फटाफट इसके। इसका सबसे पहला टॉपिक है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या चीज है? ठीक, ये वाला तैयार कर लो। सेकंड नंबर में हमारा समजातीय श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट है। समजातीय, क्या लिखा है? जाति लिखेंगे यहाँ पर। समजाति कर लो या फिर सजाती कर लो, बात एक ही होती है। समजातीय श्रेणी हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आईयूपीएससी का नामकरण हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी का नामकरण,
हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। IUPAC का नामकरण किस प्रकार से करेंगे। फोर्थ नंबर में हमारा साबुनीकरण अपक्रिया। अभी हमने बताया था जितनी भी अपक्रियाएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साबुनीकरण अपक्रिया तैयार कर लो और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिफ्थ नंबर में हमारा है एस्टलीकरण अपक्रिया। क्या है, एस्टलीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो ये आपको 5 टॉपिक तैयार करने किससे, फोर्थ नंबर से, ठीक है। तो 5 टॉपिक की स्क्रीनशॉट ले लो और वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, ठीक। ये आपका हो गया। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ गया फिफ्थ नंबर में, जैव प्रक्रम। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम देखेंगे जैव प्रक्रम से क्या पूछा जाता है, ठीक। जैव प्रक्रम फिफ्थ नंबर का है, देख लो और कॉपी में इनको नोट करते जाना और इनको याद करते जाना बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो 80% आपका 100% बनेगा। फिफ्थ नंबर में है जैव प्रक्रम। इससे हमको क्या क्या करना, देखो जैव प्रक्रम से देख लो, पाचन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। सेकेंड नंबर में देख लो, पाचन तंत्र हो गया। इसका लिखा है इसमें श्वसन तंत्र। क्या लिखा है, श्वसन तंत्र लिखा है। थर्ड नंबर में देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी, उत्सर्जन तंत्र। क्या लिखा है, उत्सर्जन तंत्र। नोट करते जाओ तुरंत ये कॉपी में। इसका लिखा जाइलम तथा फ्लोयम, ये क्या होते हैं, जाइलम तथा फ्लोयम। जाइलम तथा फ्लोयम क्या होते हैं, तैयार कर लो। धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है भाई, धमनी क्या होती है और शिरा क्या होता है, धमनी और शिरा में अंतर तैयार कर लो, बस काफी है इतना फिफ्थ चैप्टर से। और फिफ्थ ही आपको टॉपिक तैयार करने हैं, बस इतना ही तो करना है बायो से, बस जैव प्रक्रम तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। क्या है, नोट कर लो फटाफट, 6 नंबर चैप्टर यहाँ पर कर लेंगे हम। नियंत्रण और क्या लिखा है, समन्वय। समन्वय ये आपका चैप्टर है, अगला चैप्टर। इससे देखना इम्पोर्टेंट भैया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या होती है, क्या, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको पढ़ लेना है बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करना है ये सब टॉपिक, ठीक है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका, ये क्या चीज है, क्या है भाई, तंत्रिका कोशिका हमको भी बताओ क्या चीज है ये तंत्रिका कोशिका। इसका जो करना है सचित्र वर्णन, ठीक है, मतलब चित्र सहित इनको पढ़ना, हाँ बिल्कुल ध्यान से इसमें लिख दें सचित्र वर्णन। थर्ड नंबर में देख लो, मानव मस्तिष्क, मानव का दिमाग, ठीक है, मानव मस्तिष्क सचित्र वर्णन, ठीक। तो इतना आपको पढ़ लेना प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, तंत्रिका कोशिका सचित्र वर्णन कर देना। इसका भी मानव मस्तिष्क पे आ जाना, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, बस इतना आपको करना है। नियंत्रण और समन्वय खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ गया 7 नंबर, यही नोट कर लेते हैं, क्यों साफ करेंगे यहाँ पर फालतू में। 7 नंबर में देख लो, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये भाई साहब हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है देख लो फटाफट। कैसे करेंगे जीव जनन, बताओ फटाफट भाई कैसे करेंगे। देखो, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन पहला इतना इंपॉर्टेंट है जितना दुनिया में कोई नहीं। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार करते जाओ। सेकंड नंबर में परागण तथा उसके प्रकार लिखा हमने, परागण तथा उसके प्रकार। और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से छांटे हुए क्वेश्चन हैं, पूरी बुक के छठे छठाए क्वेश्चन है। इसका लिख लो पुष्प की संरचना, हमारा यहाँ पर लिखा है पुष्प की संरचना लिखा है।
इसके बाद लिख लेना, ये छोड़ दो, लिख लेना नर तथा मादा जनन तंत्र। फोर्थ नंबर में लिख लेना नर तथा मादा जनन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक टॉपिक और है इस चैप्टर से, कौन सा है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कौन सा है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, इतना तैयार कर लेना। डीएनए क्या होता है इसका फुल फॉर्म देख लेना, आरएनए का फुल फॉर्म देख लेना, बस इतना काफी है आपके लिए, और इस चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सारा नोट जरूर करते जाना, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, 8वां चैप्टर। इसको हम करेंगे फटाफट रेज, इसका फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो। इसको हम रेज करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं 8वां चैप्टर, क्या है हमारा 8वां चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ तैयार करते जाओ। 8वें में आपको क्या करना है, देखो 8वें में डालो नंबर 8, नंबर 8 पे आनुवांशिकता। कौन सा चैप्टर है, आनुवांशिकता, ठीक। सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना, और इसके सारे टॉपिक को तैयार कर लेना बिल्कुल छांट छांट के। मेंडल के आनुवांशिकता का नियम कौन सा है, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता का नियम तैयार कर लो। सेकंड नंबर में भाई आ गया एक संकर, एक संकर तथा द्विसंकर। ये संकर क्या चीज है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, पढ़ लेना बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से रीड करना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये क्या है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तैयार कर लो। फिर फोर्थ नंबर में हमारा आ गया कौन सा, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। तो गुणसूत्र आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्या होता है, ठीक। ये वाला हमारा चैप्टर होगा खत्म। इसके बाद 9 पे आ जाते हैं। 9 पे आपको क्या करना है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है, ठीक। और पहला टॉपिक भी यही है, कौन सा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम तो है ही, लेकिन ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर में बिल्कुल सेम यही नोट कर लेना, कौन सा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देख लेना सेकंड, थर्ड नंबर में, सेकंड में क्या करोगे, उत्तल तथा अवतल दर्पण, ये पढ़ लेना, और इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है वो जरूर देख लेना, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं फार्मूले बनते हैं, ठीक है, फार्मूले, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, तो कैसा बनता है वो देख लेना। थर्ड नंबर में हमारा देख लो, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जैसे आपने उत्तल दर्पण से देखा, अवतल दर्पण से देखा, उसी प्रकार से दो प्रकार के लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेंस से भी देख लेंगे कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा नहीं बनेगा। तो लिख देना लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर फोर्थ नंबर में लेंस की क्षमता, क्या कर देना, सॉरी 4 नंबर में लेंस की क्षमता, बस लेंस की क्षमता, ठीक है, तो इतना कर लेना। और इधर देख लें, हाँ अभी और है लेंस की क्षमता। तो कितने चैप्टर, 9 चैप्टर हो गए। इसके बाद आ जाते हैं अपने 10वें चैप्टर पर, ठीक, 10वें चैप्टर पर आ जाते हैं। इसको हम करते हैं रेंज। 10वें में हमारा क्या है, फटाफट देखेंगे, नोट करते जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। 10वें में क्या है, देखो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, 10 नंबर में।
देख लो, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इससे टॉपिक देख लो। देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक, तैयार कर लेना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक। मानव नेत्र, मानव नेत्र तैयार कर लो सचित्र वर्णन सहित, सचित्र वर्णन, क्योंकि आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक, थर्ड नंबर में देख लो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तैयार करो। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया 11वां चैप्टर। कौन सा 11वां चैप्टर है, फटाफट देख लो यहाँ पर। विद्युत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, विद्युत को, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बनते हैं सवाल। ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया भाई। ओम का नियम, ओम का नियम तथा सत्यापन, क्या करना है, सत्यापन कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड नंबर में विद्युत धारा, क्या करोगे, विद्युत धारा। थर्ड नंबर में क्या करोगे, विद्युत प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, इससे फार्मूला बनता है और इस फार्मूले से हजारों क्वेश्चन तैयार होते हैं सवाल के। ठीक है, तो तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी से आता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में तार किस प्रकार से जुड़ेंगे, समांतर क्रम में तार किस प्रकार से जुड़ेंगे, उससे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करते जाना। इसके बाद 12वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर है, देख लो, वो बचा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये नाम है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फटाफट नंबर 1 में चुंबकीय बल रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा, चुंबकीय बल रेखाएं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर में लिख लो वायु सेवर्ट का नियम, क्या लिखोगे, वायु सेवर्ट का नियम, वायु सेवर्ट का नियम, वायु सेवर्ट का नियम। थर्ड नंबर में देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, क्या लिख लो, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम। ठीक, फोर्थ नंबर में देख लो, बस ज्यादा नहीं है, फैराडे का नियम, क्या है, फैराडे का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करते जाओ। ओजोन परत का अपक्षय, तैयार कर लो, ओजोन परत का अपक्षय क्या होता है। इसके बाद बचा ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तैयार कर लो। ठीक, तो बस आपके इतने टॉपिक हैं और इतने टॉपिक को तैयार कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपका 80% एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता 2026 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ना मानना तो आज से अभी जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर उठा के देख लेना, और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन भले इधर से उधर मिले, लेकिन आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब।
मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।